मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम साधन नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के पंचम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। षष्ठ सूत्र की चर्चा आज होनी है। पंचम सूत्र से पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचस भवन्ति, इस वाक्यार्थ पर आक्षेप करके समाधान हुआ। यदि पांचों अग्नि में हूयमान जो द्रव्य है वह अपशब्दित भूत सूक्ष्म होगा, तब तो माना जाएगा कि भूत सूक्ष्म की 5 बार आहुति 5 अग्नि में पड़ी और 5वीं अग्नि में वही भूत सूक्ष्म मनुष्य बना, पुरुष नाम वाला हुआ, उसमें पुरुषाकारत्व आ गया। लेकिन प्रथम जो दिवलोक नामक अग्नि है उसमें श्रद्धा की आहुति प्रतीत हो रही है, न कि भूत सूक्ष्म की। और बाकी पर्जन्यादि उत्तरवर्ती 4 अग्नियों में भले ही सोम, वृष्टि, अन्न तथा रेतः इनमें स्थूलत्व होने के कारण माना जाए भूत सूक्ष्मत्व, लेकिन प्रथम अग्नि में हूयमान जो श्रद्धा पदार्थ है अंतःकरण की वृत्ति विशेष, उसमें भूत सूक्ष्मत्व संभव नहीं है, क्योंकि वह वृत्ति जिस अंतःकरण का परिणाम है वह अंतःकरण स्वयं ही अपंचकृत पंचभूतों का परिणाम होने से सूक्ष्म है, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म रूप नहीं है, अपितु सूक्ष्म भूतों का परिणाम है। और उसका परिणाम रूपा श्रद्धा पदार्थ भी हो जाएगा आपका सूक्ष्म भूतात्मक ही, न कि स्थूल भूतात्मक। इस प्रकार के आक्षेप का समाधान हुआ पंचम प्रश्न में। ये बताया गया कि प्रथम अग्नि में हूयमान द्रव्य के रूप में परिकल्पित जो श्रद्धा शब्द पदार्थ है वह भूत सूक्ष्म ही है, अंतःकरण का या जीव का धर्म विशेष रूप नहीं है। क्योंकि यदि अंतःकरण का या जीव का धर्म विशेष रूप श्रद्धा पदार्थ स्वीकार करेंगे तो उसे अंतःकरण से या जीव से अलग करके द्युलोक रूपी
आह्वनीय अग्नि में आहुति के रूप में प्रक्षिप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पर श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग माना जाएगा भावी शरीर के कारणभूत जो स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश है, उसमें सूक्ष्मत्व गुण को लेकर के भूत सूक्ष्म ही अर्थ करना पड़ेगा। और वो श्रद्धा सोमादि की कारण होने के कारण सोमादि की अपेक्षा उसमें सूक्ष्मत्व रूप गुण जो श्रद्धा में रहने वाला है वह रहता है। तो सूक्ष्मत्व रूप समानता को लेकर के गौण प्रयोग माना जाएगा। ये बात पंचम सूत्र में बताई गई और ये निश्चित हुआ कि वहाँ श्रद्धा पदार्थ अप ही है, यानी जल ही है। इसलिए पांचों अग्नि में हूयमान भूत सूक्ष्म ही होने से पंचम अग्नि में हूयमान भूत सूक्ष्म का पुरुषाकारत्व होना उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। अब षष्ठ सूत्र में जिस पूर्व पक्ष की आशंका का व्यावर्तन करना है, वे पूर्व पक्षी मान लेते हैं कि पांचों अग्नि में भूत सूक्ष्म का ही आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धादि नामों से प्रयोग किया गया है, और लेकिन वहाँ भूत सूक्ष्म का मात्र गमन बताया गया है, न कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन। जो प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तर का प्रारंभ वाक्य है असो वावलोक गौतमाग्नि और तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहोति इत्यादि में पांचों पर्याय में कहीं पर भी भूत सूक्ष्म के साथ जीव का गमन नहीं बताया गया है। भूत सूक्ष्म का ही हवन बताया गया है। किसमें? उत्तरोत्तर अग्नि में, दिवलोक अग्नि, तो पर्जन्य अग्नि इत्यादि में, पांचों में। उन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव इन अग्नियों में जा रहा है, ऐसा कहीं वर्णन उत्तर देते समय मध्य ग्रंथ में नहीं आया। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में मध्य ग्रंथ माना गया असो वावलोक गौतमाग्नि इत्यादि को, उपक्रम माना गया व्यर्थत्वम यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचस भवन्ति, ये उपक्रम है। उपसंहार है इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचस भवन्ति इति, इसे उपक्रम माना गया, क्या ना उपसंहार है और वो उपक्रम, और बीच वाले ग्रंथ को असो वावलोक इत्यादि को मध्य माना जाता है। वो है मध्य ग्रंथ है प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न का उत्तर देते समय परिकल्पित जो 5 अग्नियां हैं उनमें हूयमान द्रव्य के रूप में भूत सूक्ष्म को ही बताया गया है। इसलिए मानना होगा कि भूत सूक्ष्म का ही गमन हो रहा है दिवलोकादि में, न कि उन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुए जीवों का। जीव के गमन को जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भूत सूक्ष्म के गमन को मात्र स्वीकार कर रहे हैं, उनकी ये आशंका है और उसका समाधान है षष्ठ सूत्र में। तो षष्ठ सूत्र का उच्चारण कर लें।
अश्रुतत्वादिति चेत नेष्टादिकारिणां प्रतीते अश्रुतत्वादिति चेत नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः तो पूर्व पक्षी का कथन है कि द्युलोकादि में जब जीव जाता है भावी शरीर ग्रहण करने के लिए तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है। ये जो आपका सिद्धांत है वह अनुचित है। जीव का गमन अनुचित है। भूत सूक्ष्मों का गमन तो प्रतिवचन वाक्य से सिद्ध हो रहा है, लेकिन उन भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के जीव का गमन बताने वाला कोई उत्तर वाक्य में शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह कहा कि अश्रुतत्वात्, ये सीधा पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया हेतु है। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी, जो प्रथम सूत्र की सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उसके साथ एक अयुक्त शब्द जोड़ दो। तो प्रथम सूत्र में सिद्धांति की क्या प्रतिज्ञा है? तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि देहांतर प्राप्तो भूत सूक्ष्मैहि संपरिस्वक्त जीवो रंघति। ये प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांति का। इसका अर्थ होता है देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव लोकांतर में गमन करता है भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के। रंघति के कर्ता के रूप में बताया गया है जीव को, और उस जीव का विशेषण है भूत सूक्ष्म संपरिस्वक्त। तो विशेषण का गमन तो स्वीकार कर रहे हैं पूर्व पक्षी भूत सूक्ष्मों का, लेकिन उनसे युक्त होकर के जीव जाता है ये कहना गलत है, अयुक्त है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। यहाँ पर उस प्रतिज्ञा का उपादन करने के लिए, प्रतिज्ञा वाक्य बनाने के लिए प्रथम सूत्र से सिद्धांति की प्रतिज्ञा बोधक वाक्य को लाना पड़ेगा। उन शब्दों को अनुवृत्ति आएगी और साथ में जोड़ना होगा अयुक्त एक पद। इसका शेष करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनेगी, जो सूत्र में नहीं है। वो अनुवृत्ति वगैरह ला करके होती है। और हेतु वाक्य बनेगा अश्रुतत्वात्। पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछेंगे कि क्यों जीवों का रंघन यानी गमन तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, भूत सूक्ष्मों के गमन के साथ जीव का भी गमन क्यों स्वीकार नहीं करते हो। ये सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति अवान्तर प्रश्न रहेगा। उसका उत्तर देने के लिए ये हेतु वाक्य है पूर्व पक्षी का कि अश्रुतत्वात्, और अश्रुतत्वात् का अर्थ निकलेगा प्रतिवचन वाक्य में जैसे भूत सूक्ष्मों का गमन श्रुत है, ऐसे जीवों का गमन श्रुत न होने से, यानी शब्द के द्वारा प्रतिपादित न होने से, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो भूत सूक्ष्मों के गमन के तरह जीव का भी गमन बता रहा हो। तो जब श्रुति जीव का गमन ही नहीं बता रही है तो क्यों जीव का गमन स्वीकार करना है? इस प्रकार की हो जाएगी पूर्व पक्ष की शंका। इसलिए कहा इति चेत, पूर्व पक्षी यदि इस प्रकार की आशंका करते हैं
तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न इष्टादिकारिणाम प्रतीते, ये सिद्धांत ग्रंथ है। तो इसमें न, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साथ न जोड़ने से सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, यह अयुक्त है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी। इसके साथ सिद्धांति न जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है देहांतर की प्राप्ति के लिए, यह अयुक्त नहीं है। ये न का अर्थ नहीं है, ये निकलेगा ये अयुक्त नहीं है। अपितु अर्थ निकलेगा अयुक्त में भी एक न है ना, न युक्त अयुक्त, और एक सिद्धांत का ये न जुड़ जाएगा। तो एक वाक्य में प्रयुक्त जो दो नए हैं वे अवश्य प्राप्ति को दिखाते हैं, इसलिए अर्थ निकलेगा युक्त ही है। भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीवों का देहांतर प्राप्ति के लिए गमन युक्त ही है। ये न का अर्थ निकलेगा सूत्रस्थ, अयुक्त नहीं है, युक्त ही है। क्यों युक्त है, अयुक्तता नामक दोष क्यों नहीं है? तो सिद्धांति कह रहे हैं इष्टादिकारिणाम प्रतीते। ये सिद्धांति ने अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इस प्रकरण में बीच वाला जो ग्रंथ है उसमें जीवों के गमन को बताने वाला शब्द न होने से, अश्रुत होने से, सिद्धांति कह रहे हैं पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही पंचाग्नि उपासक को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति बताने वाला जो ग्रंथ है, छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में 10वां खंड रूप, ये वहाँ पर मार्ग का वर्णन है और दो मार्ग बताए हैं। केवल कर्मी के लिए एक धूमादि मार्ग और उपासक के लिए उत्तरायण मार्ग, और इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग से जो नहीं जाते हैं वे हैं निषिद्ध कर्म करने वाले, उनके लिए जायस्व मृयस्व नामक तृतीय मार्ग। ऐसे मार्ग की प्रतिपादक जो श्रुति है वहाँ पर ये कहा गया कि जो घर में रह करके नित्य अग्निहोत्रादि शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, कर्माधिकारी, और वे अपने द्वारा अनुष्ठित, और कर्म के शास्त्रीय कर्म के अवान्तर 3 प्रकार हैं, इष्ट, पूर्त, दत्त। तो ये जो इष्ट, पूर्त, दत्त नामक ऐसे तो कर्म अनेक हैं, लेकिन उनका अवान्तर 4 ही प्रकार बताया। जैसे मनुष्य व्यक्ति रूप से तो अनेक हैं, लेकिन एक स्वभाव को लेकर के 4 प्रकार कर दिए हैं ना, पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त। ऐसे ही वहाँ शास्त्र प्रतिपादित तो कर्म अनेक है, लेकिन उन्हें 3 विभागों में विभक्त किया। शास्त्र प्रतिपादित कर्म ये 3 ही होंगे, या तो इष्ट होगा, या तो पूर्त होगा, या तो दत्त होगा। तो इष्टाधिकारी
यानी जो शास्त्र विहित कर्म करने वाले हैं 3 प्रकार के, उन्हें शरीर छूटने के बाद उनके द्वारा प्रयुक्त जो अनुष्ठित जो कर्म है और उन कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो दध्यादि की आहुति दी, वह सूक्ष्म रूप बन करके यजमान के बुद्धि से संलग्न हो जाती है और बाद में वही अपूर्व बन करके ले जाती है यजमान को अपना फल जिस स्वर्गलोक में भोगना है उस स्वर्गलोक में। और वहाँ पर ये जो आहुति है यही सोम राजा बन जाती है। का मतलब इष्टादि कार्यों का गमन बताया गया आहुति के साथ। आहुतियाँ ले जाती हैं किसको? सोम यजमान को, इष्टादि कर्म कार्यों को उनके द्वारा अनुष्ठित इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में ले जाती है आहुतियाँ, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। और वहाँ आहुति से परिवेष्टित होकर के यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के गया हुआ जो जीव है वह सोम राजा हो जाता है। सोमो राजा संभवति। तो यहाँ पर भी आया कि श्रद्धा ने सोम का रूप धारण कर लिया। तो ये जो सोम राजा शब्द है इस समान श्रुति को लेकर के वहाँ पर बताए गए मार्ग के प्रतिपादक श्रुति में श्रुत जो जीव का गमन है वह जीव का गमन यहाँ पर भी माना जाएगा। भूत सूक्ष्मों का गमन हो रहा है तो भूत सूक्ष्मों का अकेले का गमन नहीं अपितु भूत सूक्ष्म अपने से परिवेष्टित करके जीव को भी ले जाता है। अपने अनुष्ठाता जीव को भूत सूक्ष्म यानी कर्म में प्रदत्त आहुति वो क्या करती है? ले जाती है जीव को। तो इस प्रकार यहाँ पर इष्टादिकारी शब्द से लिया जाएगा शास्त्र विहित कर्म करने वाले जो विषयी पुरुष हैं, उन्हें उनकी स्वर्गादि लोक में गति यानी गमन की प्रतीति होने के कारण, तो इष्टादिकारी नाम गमन प्रतीते ऐसा लगाना। इसलिए अयुक्त नहीं अपितु जीवों का गमन भी युक्त ही है। इसे बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए। तो पहले पूर्व पक्ष का जो अंश है सूत्र में उसका व्याख्यान देखिए भाष्य में। अथापि स्यात्, तो अथापि स्यात् का मतलब है कि मान लेते हैं, अथापि का अर्थ निकलेगा यद्यपि। तो यद्यपि स्यात्, और स्यात् का कर्ता कौन होगा? ये भूत सूक्ष्म का गमनम। यद्यपि भूत सूक्ष्म गमनम स्यात् ऐसा लगाना। तो भी आपने जो प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा अनुचित है। इसे दिखाने के लिए लिखते हैं कि प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम नाम आपह श्रद्धादि क्रमेण पंचम्याम आहुतो पुरुषाकारम प्रतिपद्येरन। ये जो आपने
अभी पूर्व पंचम प्रश्न में कहा है, सूत्र के व्याख्यान में कहा, इतना तो हम स्वीकार करते हैं, तू है तथापि अर्थ में। अथापि का अर्थ कर दिया यद्यपि, तो तू का अर्थ निकलेगा तथापि। तो तथापि तत्संपरिस्वक्ता जीवा न रंगेयु, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी। लेकिन प्रथम सूत्र में जो आपने तत्संपरिस्वक्ता में तत्शब्द का अर्थ करना भूत सूक्ष्म, हमने भूत सूक्ष्म का गमन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रथम सूत्र में आपने प्रतिज्ञा की है कि भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के जीव जाते हैं। रंगहेयु का मतलब गच्छेरन, गच्छेयु, गच्छति परस्मैपदी है ना, इसलिए गच्छेयु ये बनेगा। तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाते हैं, ये जो आप कह रहे हो ये कहना उचित नहीं है। तू यानी तथापि और न रंगेयु के साथ जाएगा। क्यों उचित नहीं है, अनुचित है जीवों का गमन? तो पूर्व पक्षी कहते हैं अश्रुतत्वात्। अश्रुतत्वात् हेतु का स्पष्टीकरण है भाष्य में कि नहीं अत्र अपाम इव जीवानां श्रावयिता कश्चित् शब्दो अस्ति। तो कहते हैं अत्र यानी प्रतिवचन वाक्य में, अत्र शब्द से प्रतिवचन वाक्य लीजिए। तो प्रतिवचन वाक्य में अपाम यानी भूत सूक्ष्मानाम रंगहन श्रावयिता यथा शब्दो अस्ति, ऐसे ऊपर से जोड़ना। ईव शब्द यथार्थ में न दृष्टांतार्थ में है, यानी भूत सूक्ष्मों का द्यूलोकादि में रंगहन बताने वाला यानी गमन बताने वाला शब्द जैसे विद्यमान है। वो कौन? श्रद्धाम जुहति, ये वाक्य। द्यूलोक में श्रद्धा का हवन किया, तो श्रद्धा का हवन द्यूलोक में किया का मतलब हुआ द्यूलोक में श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म चला गया। वहाँ हवन का अर्थ है वहाँ पर जाना भूत सूक्ष्म का। श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म प्रथम गया। ऐसे जीवानाम गमन श्रावयिता कश्चित् शब्दो न अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ करिए तो नास्ति। तो भूत सूक्ष्मों का रंगहण बताने वाला शब्द जैसे प्रतिवचन वाक्य में विद्यमान है, ऐसा जीवों का द्यूलोक में रंगहण बताने वाला कोई शब्द नहीं है। इसलिए क्या होगा कि जीवों का रंगहन मानना अनुचित होगा। ये उपसंहार है पूर्व पक्ष का। आगे कि तस्मात् रंगहति संपरिस्वक्त इति अयुक्तम इति चेत, तो इसलिए संपरिस्वक्त जीवः रंगहति, संपरिस्वक्त ये जीव का विशेषण होगा। और किससे संपरिस्वक्त? संपरिस्वक्त का अर्थ है संयुक्त, संबद्ध, परिवेष्टित। तो किससे? तो भूत सूक्ष्मों से, श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके जीव का गमन होता है, ऐसा जो आपने कहा है ये आपका कथन अयुक्त है। तस्मात् यानी अश्रुतत्वात्। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे, अयुक्तत्व नामक दोष बताएंगे सिद्धांत पक्ष में, तो सिद्धांती कहते हैं नैष दोष, यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीवों के गमन
को अयुक्त नहीं कहा जा सकता, नैष दोष का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी अब सिद्धांति से पूछते हैं कि कुतः, यानी किस कारण से जीवों का गमन अयुक्त नहीं है अपितु युक्त ही है, इसका निश्चायक हेतु कौन है? ये कुतः शब्द से पूर्व पक्षी ने पूछा। सिद्धांती इसका उत्तर देते हैं इष्टादिकारिणाम प्रतीते। तो जो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मी हैं, सकाम कर्म करने वाले, उनके विषय में छांदोग्य उपनिषद के 10वें खंड में 5म अध्याय के यह वाक्य आया कि अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। तो ये इमे इष्टापूर्त और दत्त, इष्टापूर्ते द्विवचन है। तो शास्त्र विहित ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इष्ट, पूर्त और दत्त। पूर्त शब्द परे रहते द्वंद्व समास में इष्ट शब्द के स्थान आकार को दीर्घ होता है, तो इष्टापूर्त बना है, लेकिन पद अलग अलग करेंगे तो इष्ट पूर्त ऐसा। तो इष्ट, पूर्त और दत्त ये इति, यानी ये जो 3 प्रकार का कर्म है, उपासते का अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, तो जो अनुष्ठान करते हैं इन कर्मों का, ते धूमम अभिसंभवन्ति, शरीर छूटने के बाद ते शब्द से लिए गए इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले जीव, वे धूमम अभिसंभवन्ति। तो धूम शब्द से लेना धूमयान मार्ग, तो धूमयान मार्ग को प्राप्त करते हैं और फिर उस धूमयान मार्ग से चले जाते हैं कहाँ पर? स्वर्ग में। इसे आगे कहा गया कि इति उपक्रम्य इष्टादिकारिणाम धूमादिना पितृयानेन पथा चंद्र प्राप्तिम कथयति आकाशात् चंद्रमसम एष सोमो राजा इति। तो आकाशात् चंद्रमसम एष सोमो राजा, यह वाक्य बताता है कि इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले धूमादि मार्ग कहो या पितृयान मार्ग कहो, एक ही मार्ग के नाम है। धूमादि, दक्षिणायन, पितृयान, ये नाम है इसी मार्ग के, एक ही मार्ग के। तो पथा यानी मार्गेण तृतीयांत है। चंद्र प्राप्तिम कथयति, कथयति का करता है ये श्रुति वाक्य। चांद्रमसम येष सोमो राजा, ये वाक्य आकाशा चांद्रमसम येष सोमो राजा, यह श्रुति बताती है चंद्र की प्राप्ति। चंद्र यानी सोम और सोम यानी देवता शरीर। तो देवता शरीर की प्राप्ति बता रही है किनको? तो इष्टादि कारिणाम। तो इष्टादि कार्यों को चंद्र प्राप्ति बताती है, यानी देवता भाव की प्राप्ति बताती है। तो स्वर्गलोक में इष्टादि कर्म करने वाले जीव यदि जाएंगे ही नहीं तो देवता कैसे बनेंगे फिर? इसलिए इस वाक्य से तो स्पष्ट ही है, ते धूमम अभिसंभवन्ति। तो धूमयान मार्ग में जाते हैं, धूमयान मार्ग से कहाँ? चंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, और वहाँ पर फिर चंद्र प्राप्त करते हैं का मतलब सोम राजा बन जाते हैं। सोम राजा बनने का अर्थ है देवता शरीर को प्राप्त करना। स्वर्ग में गए वहाँ देवता बने। तो इति यानी यह वाक्य
जीवों का गमन बता रहा है। और वही यहाँ पर पंचाग्नि विद्या के प्रतिवचन वाक्य में स्वीकार कर लेना चाहिए जीवों का गमन। ये यहाँ पर आगे भाष्यकार भगवान कहते हैं कि त एव इहापि प्रतीयन्ते। तो त एव यानी वे ही इष्टादि कर्म करने वाले, ते शब्द से उनका ग्रहण करना। तो ते एव, ते प्रथमा बहुवचनांत है, तो ते एव इहापि प्रतीयन्ते। इहापि का अर्थ है पंचम्याम वेत्थत्वम पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवन्ति इति, इस प्रश्न का उत्तर देने वाले ग्रंथ में, यानी उत्तरात्मक ग्रंथ में। यह शब्द से उत्तरात्मक ग्रंथ लेना पंचाग्नि विद्या प्रकरण का। और उस मध्य ग्रंथ में उन्हीं की प्रतीति हो रही है दीवलोक में भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाने वाले जीव के रूप में। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुते सोमो राजा संभवति इति श्रुति सामान्यात्। तो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ का मतलब दिवलोक रूपी अग्नि में देवताओं के द्वारा हुयमान जो श्रद्धा है, यानी भूत सूक्ष्म है, वो खाली भूत सूक्ष्म मात्र नहीं है। भूत सूक्ष्म का हवन हुआ का मतलब भूत सूक्ष्म स्वर्गलोक में गया इतना मात्र नहीं, भूत सूक्ष्म इष्टादि कर्मियों को अपने साथ ले गया है। धूमयान मार्ग से भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव गए हैं। ऐसा यहाँ पर भी श्रद्धाम जीवोति का अर्थ करना पड़ेगा। क्यों कहते? इसलिए कि तस्या आहुते सोमो राजा संभवती, ये जो वाक्य है कि उस आहुति से फिर क्या होता है, स्वर्गलोक में सोम राजा बन जाता है। तो सोम राजा होना यानी देवता बनना यहाँ पर भी बताया गया पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रतिवचन वाक्य में। और वो जो आया छांदोग्य के 10वें खंड में, वहाँ पर भी सोमो राजा, एस सोमो राजा। तो जो धूमयान मार्ग से स्वर्गलोक गए इष्टाधिकारी, उन्हें सोम राजा कहा गया, का मतलब देवता कहा गया। सोम राजा शब्द का अर्थ है देवता, शरीर, देवता भाव। तो ये जो श्रुति है एक जैसी है, सोमो राजा, ये दोनों पद दोनों स्थल पर एक जैसे हैं। इससे ये श्रुति सामान्य को लेकर के माना जाएगा पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में केवल भूत सूक्ष्मों का गमन मात्र श्रद्धाम जुहोति इससे नहीं बताया गया, अपितु भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवों का गमन बताया गया है। वहाँ श्रद्धाम जुहोति का अर्थ वास्तविक में हवन हो रहा है ऐसा नहीं, भावना करनी है। और वहाँ किसमें ये भावना करनी होगी? तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जब जीव जाता है तो और स्वर्ग पहुँचता है तो माना जाता है स्वर्ग रूपी आह्वनीय अग्नि में भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का हवन हुआ और वहाँ पर वो देवता बना। देवता भाव की प्राप्ति होने के बाद जब तक देवता शरीर का प्रारब्ध है तब तक वहाँ रहा, उसके बाद उस देवता शरीर का द्रवीभाव होकर के पर्जन्य में हवन हुआ और वहाँ से फिर वृष्टि रूप बन वृष्टि से संबद्ध होकर के जीव आ गया पृथ्वीलोक में। पृथ्वी में फिर अन्न के साथ संबद्ध होकर के पिता में गया और पिता से माता में। इस प्रकार ये क्रम अपेक्षित है
जीव के भी गमन का। तो तेषांच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म साधन भूता दधिपय प्रभृतयो द्रव द्रव्य भूयस्त्वात् प्रत्यक्षम एव आपः सन्ति। तो तेषांच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म साधन भूता। तो तेषाम यानी इष्टादि कर्मकारी नाम, जो घर में रह करके छांदोग्य के 5वें अध्याय के 10वें खंड में बताए गए कर्माधिकारी जीव है, अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले, उन्हें यहाँ पर तेषाम शब्द से लेना। उनके अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म में अंगभूत, साधनभूत यानी अंगभूत जो हवि द्रव्य हैं, दधि दूध आदि, इनमें द्रव द्रव्य भूयस्त्व होने के कारण प्रत्यक्ष ही जल है। वो द्रव द्रव्यत्व अंश जल का माना गया है। और वो दधि दूध आदि जो आहुति द्रव्य हैं, उनमें द्रव द्रव्यत्व रूप जलीय अंश का बाहुल्य प्रत्यक्ष है। इसलिए माना जाएगा कि ये आप है यानी भूत सूक्ष्म है, कहना आप है यानी स्थूल भूत है, और इसी का द्रव द्रव्य रूप दधि पयादि आहुति द्रव्य का जब आह्वनीय अग्नि में मंत्रपूर्वक प्रक्षेप होता है, आहुति पड़ती है, तो फिर वह आह्वनीय अग्नि के संपर्क से उसका स्थूल रूप तो भस्मीभूत हो जाता है, भस्म बन जाता है। किसका? भूत सूक्ष्म का। और एक क्या आह्वनीय द्रव्य का, और एक अपूर्वात्मक अंश बनता है, वो सूक्ष्म होता है। स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश उसे कहा जाता है, अपूर्व को। तो भूत द्रव्य का जो अपूर्वात्मक भूत सूक्ष्म बना, सूक्ष्म अंश बना, वह प्रत्यक बन जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि ता आह्वनीय हुता सूक्ष्मा आहुत्यो अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादि कारिण आश्रयंती। तो ता यानी ये जो द्रव द्रव्य रूप जो दधि पय प्रभृति है, इन्हें आप कहा गया आहुति द्रव्य को। उनको आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त किया गया, हुता यानी प्रक्षिप्ता। फिर सूक्ष्मा आहुत्यो अपूर्व रूपा, तो स्थूल तो भस्म बन गया उनका, जो स्थूल रूप था, और फिर सूक्ष्म रूप बन जाता है अपूर्वात्मक उन्हीं द्रव्यों का। आहुति द्रव्य का एक सूक्ष्म रूप बन गया, उन्हें अपूर्व कहा गया। और तान इष्टादि कारिणः आश्रयन्ति, तो तान इष्टादि कारिणः द्वितीय बहुवचन है। तो उन इष्टादि कार्यों को यानी यजमान को अपना आश्रय बना लेती है, यजमान के आश्रित हो जाती है। कौन? यही आहुतियाँ। आहुति तो पड़ी आह्वनीय अग्नि में, उसका स्थूल रूप जल करके उसी हवन कुंड में भस्म के रूप में दिखता है, लेकिन सूक्ष्म रूप जो है अपूर्व बन करके यजमान से संलग्न हो जाता है। ये यहाँ पर अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादि कारिण आश्रयंती इस वाक्य से बताया गया। उन आहुति द्रव्यों ने क्या किया? अपूर्व बन करके इष्टादि कर्मियों का यानी यजमान का आश्रय ले लिया। फिर समय पर क्या करती हैं? अंतिम समय पर
कि तेषांच शरीरम नैधनेन विधानेन अन्ते अग्नौ ऋत्विजो जुह्वति असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति। तो जब इष्टादि कर्मियों का शरीर छूट जाता है तो अंत्येष्टि करते हैं, तो चिताग्नि को कहा गया अंतिम अग्नि। अंत्य अग्नौ ये लिखा है ना, अंत्य अग्नौ का अर्थ है चिता। जब अग्निदाह करते हैं तो चिता रचते हैं और उस चिता पर शरीर को रखते हैं। कौन? ऋत्विक लोग जो अंत्येष्टि कर्म करने वाले हैं वे ऋत्विज कहला रहे हैं। तो अंत्येष्टि कर्म करने वाले ऋत्विज यजमान का जो मृत देह है उसे अंत्य अग्नि में रख लेते हैं। का मतलब अंत्य अग्नि में रखना ही उसका हवन करना है। और हवन का मंत्र क्या है उस समय का? तो असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, यह मंत्र बोल करके चिता अग्नि पर उस शव को रखते हैं यजमान के। और फिर अंत्येष्टि संस्कार हो गया एक प्रकार से, तो माना जाता है ततः ताः श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य आहुति मय्यः आपो अपूर्व रूपाः सन्त्य सत्यः तान इष्टादि कारिणो जीवान। आगे क्या है? परिवेष्टे हैं कि अपरिवेष्टे हैं? परिवेष्टे होना चाहिए। यहाँ न पूरा छपा है लेकिन पूरा नहीं, द्वितीय बहुवचन है ना। जीवान ऐसे रामान के तरह, और आगे है परिवेष्टे। न को पूरा कर दिया तो पदच्छेद करेंगे तो अपरिवेष्टे ऐसा निकलेगा, लेकिन वो गलत है। परिवेष्टे ये होना चाहिए। तो फिर वो जो सूक्ष्म रूप धारण करके अपूर्वात्मक यजमान से संलग्न हुई आहुतियां हैं, वे आहुतियां क्या करती हैं कि यजमान को इष्टादि कर्मकारी जो जीव हैं उनको परिवेष्टे अपने से परिवेष्टित करके अमुम लोकम फलदानाय नयंती, यह नयंती का करता है आपह। और कैसी आपह? तो आपह का विशेषण है श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य, श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म उससे संबद्ध जो आप है। जीवित अवस्था में यजमान ने श्रद्धा पूर्वक कर्म करते समय कर्म के अंग के रूप में प्रयुक्त जो जल है उसे कहा श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायी आप। और वो आहुतिमय है, आहुति रूप है, यानी दधि पय आदि रूप है। और उसी ने फिर आगे अपूर्व का रूप धारण किया है, इसलिए अपूर्व रूपा। ये सब विशेषण है श्रद्धा पूर्वक कर्म का समवायिन्य आहुतिमय अपूर्व रूपाः ताः आपः। इन तीन विशेषणों से युक्त जो आप यानी भूत सूक्ष्म है वे क्या करती हैं? भूत सूक्ष्म क्या करते हैं? तो तान इष्टादि कारिणो जीवान परिवेष्टे, उन इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जीवों को अपने से परिवेष्टित करके यानी संलग्न करके अमुम लोकम फलदानाय नयंती, ये भूत सूक्ष्म ले जा रहे हैं। आप शब्दित किनको ले जा रहे हैं? इष्टादि कर्मकारी जीवों को। किस लिए ले जा रहे हैं? तो फलदानाय। कहाँ ले जा रहे हैं? तो अमुम लोकम यानी स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में इष्टादि कर्मों का फल भुगवाने के लिए यजमान को
वह आहुति द्रव्य रूप भूत सूक्ष्म अपने से परिवेष्टित करके ले जाता है, ऐसा ये कहा गया है। तो इससे भी क्या सिद्ध होता है कि ये हाँ, क्या अमुम लोकम फलदानाय नयन्ति इति यत् तद अत्र जुहोतिना अभिधीयते। तो ऐसा जो वहाँ अन्य प्रकरण में कहा गया है, उसी को अत्र यानी यहाँ प्रतिवचन वाक्य में जो वेत्थत्वम पंचम्याम आहुतो आप पुरुषोचस भवन्ति, इस प्रश्न का उत्तर देते समय जो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा श्रद्धाम जुहोति, इस वाक्य में जो जुहोति पद है, इस जुहोति पद के द्वारा यही बात कही गई है कि श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म अकेला नहीं जाता, अपितु अपने से परिवेष्टित करके यजमान को ले जाता है। उसको यहाँ शब्दांतर से हवन जुहोति यानी आहुति द्रव्य आहुति दी जाती है दिवलोक अग्नि में, ये कहा गया है। दिवलोक अग्नि और स्वर्ग एक ही बात है। तो स्वर्ग में श्रद्धा जा रही है, यानी श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म जा रहा है का अर्थ निकलेगा, भूत सूक्ष्म का हवन हो रहा है का अर्थ निकलेगा भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जा रहा है। तो इस प्रकार ये जीव का भी गमन सिद्ध हो रहा है श्रद्धाम जुहोति इस उत्तर वाक्य से। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन अयुक्त है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है इष्टादि कारिणाम प्रतीते, ये जो सिद्धांति का हेतु वाक्य है इसका व्याख्यान है न भाष्य में। अब थोड़ा बाकी है तथा च इत्यादि, ये अन्य प्रकरण का भी उदाहरण बता रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।